आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, बहुत बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे अपने कंप्लीट जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, सुगंधित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, प्यार में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में कंप्लीट साधन बनाने का एक अद्भुत संयोग है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके अपनी लाइफ को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में आ रही हर समस्या का सीधा समाधान जहां मिलता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में ठीक नहीं कराती। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आपके प्यार को बेहतर नहीं बनाया जाता, अपितु आपके पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पत्य लाइफ, आपका जो सांसारिक लाइफ है जहां पर आप अस्त व्यस्त हो रहे हो, आपकी मानसिक द्वंद्व है जहां, उन सब चीजों को भी ठीक कराने का एक सीधा नाम है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके अपने पार्टनर की भाषा शैली ठीक नहीं है, अगर मैं आज इस तरह से कहूं कि आपका प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है उससे झगड़े बहुत होते हैं और उसकी जबान कड़वी है, वो बात सही नहीं करते, उनकी भाषा की वजह से, उनकी जबान की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनकी वाणी की वजह से हमेशा द्वंद्व होता है। तो आज आपको ऐसा अद्भुत संयोग बता रहा हूं कि उनकी जीभ के ऊपर आप कंप्लीट कमांड कर सकते हैं। आप उनकी जिह्वा को अपने वश में कर सकते हैं। आप उनकी जिह्वा को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपको जिस भी प्रकार से चाहिए, आप ऐसा बना सकते हैं। आपके हाथ में होगा वो क्या बोले, कितना बोले, किसको बोले, किस प्रकार से बोले। इवन दिन अगर आप सही शब्दों में समझे तो ये उनकी जबान को, उनकी टंक को, उनकी जिह्वा को आपके हिसाब से चलाने का, संयोग बनाने का एक अद्भुत तरीका बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका प्रेम है, आपका जीवन साथी ऐसा है जिसकी जबान बहुत खराब है, उसकी जिह्वा बहुत कड़वी है, उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसकी बातचीत, उसकी वाणी, वो जो कहते हैं, वो जो बोलते हैं, बाप रे क्या क्या कटुता भरे शब्द होते हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो उन्हें तुम ठीक कर सकते हो। ऐसा अद्भुत तरीका आपको बता रहा हूं, ऐसा चमत्कारी टोटका आज आपके सामने साझा कर रहा हूं जिससे ये सारी की सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। जो कि कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसा कहते हैं। जब आप कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आपकी वाणी मधुर हो जाए, क्योंकि भाषा, वाणी व्यक्तित्व बनाती है। बात यहीं खत्म नहीं है। अगर आप चाहते हो कि उनके अंदर, उनकी वाणी में इतना ओज आ जाए कि वो अपने घर में जाकर के आपके बारे में बात करें, तो भी जिह्वा की जरूरत है। ये जिह्वा रानी बहुत ताकतवर चीज है। जीभ चाहे तो किसी को भी अपना बना सकती है, जीभ चाहे तो किसी को भी पराया कर सकती है। जीभ रहती तो 32 दांतों के बीच में है, लेकिन उसकी ताकत बहुत है। हर एक विषय में, हर एक व्यवस्था में आगाज करने का नाम, संयोग करने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है।
मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज आपके सामने ये जो संयोग साझा कर रहा हूं, ये आपकी अपनी लाइफ में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं कि भाई वो आपको चाहे, वो आपको माने, या सिर्फ इतनी तक नहीं है। ये बात यहीं समाप्त नहीं होती, ये बात इसके और आगे जाती है। वो क्या कहे, वो क्या करे, वो सारी की सारी चीजें आप क्रिएट करेंगे, पर इसका आप दुरुपयोग ना करें, इसका आप पूरी तरह से सदुपयोग करें। ऐसे कितने सारे रिलेशन हैं जिसमें छोटी छोटी बातों की वजह से ही रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। कदाचित हो सकता है कि वो आपकी अपनी जिह्वा पर भी प्रभाव पड़ता हो उसका, कदाचित हो सकता है तुम्हारी भाषा शैली का इसका आपके रिलेशन पर प्रभाव पड़ता हो। तो अगर तुम्हारी तरफ से है तो भी और सामने वाले की तरफ से है तो भी, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में आप इसको बेहतर कर पाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में आप इसे अपने अनुकूल बना पाएंगे। एक और बड़ी बात इसमें मैं सम्मिलित कर रहा हूं आपकी एक और अद्भुत संसाधन को, कि अगर कदाचित वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप इस व्यवस्था का सूत्रपात कर सकते हैं। उनसे बुलवाना, उनसे कहलवाना और उनको अपने हिसाब से बनाना, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा अपना मन है, जो तुम करना चाहते हो, वो होने लग जाएगा। आप वो कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये शास्त्र और पुराण का एक ऐसा मंथन आपके सामने आज साझा कर रहा हूं। आज शास्त्र और पुराण की एक ऐसी चीज तुम्हारे सामने उड़ेल रहा हूं, ऐसी चीज आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये हाँ जी, कंप्लीट आपको मजबूती देगी। इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए सबसे पहले चाहिए श्रद्धा और विश्वास। जब आपका विश्वास बड़ा होगा, जब आपकी श्रद्धा बड़ी होगी, तो आप देखिएगा कि आपकी सारी की सारी चीजें वैसी बनने लग जाएंगी। आज जीभ से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे कुछ बुलवाना हो, चाहे कुछ करवाना हो, चाहे जीभ को मधुर बनाना हो, चाहे भाषा शैली ठीक करनी हो, चाहे अपनी बात कहीं उनके जीभ के द्वारा पहुंचानी हो, या उनको अपने हिसाब से ही हमेशा बुलवाना हो, ये सारे संयोग तुम स्वयं कर पाओगे। को और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी बहुत सारी हेल्प की है। आप बोलते हो कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु शिष्य को ढूंढते, तो मुझे तो लिटरली आपने ही ढूंढा सामने से। I'm so lucky, शायद मेरे से ज्यादा लकी कोई नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। उसे आप बहुत ध्यान से नोट करिए और पूरी विधि के साथ करिएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि जिनकी जीभ ठीक करनी है, वो चाहे आप स्वयं हो या कोई आपके सामने वाला व्यक्ति हो, उसको कुछ खिला पिला सकते हैं तो अच्छा है। नहीं तो एक बड़ा बढ़िया एक तरीका आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से टेलीपैथी काम करती है, सिंपैथी काम करती है, वैसे ये प्रयोग काम करता है। आप अपनी जीभ पर ये प्रयोग करके चीजों को ठीक करवा सकते हैं। आपको करना यह है, गुरुवार के दिन से अपनी टंक पर केसर लगाना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम पर केसर से रंगना शुरू कर दीजिए। मतलब ये अब वो मंत्र बता रहा हूं जिससे वो शक्ति और ताकत क्रिएट हो जाएगी। देखो, पहला काम है रंगना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम है नाइट में थोड़ा सा गुड़ खा करके सोना और पानी नहीं पीना, यानी गुड़ से आपकी जीभ मीठी रहे रात भर। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप बिल्कुल उल्टा सीधा मत सोचिएगा कि वो कीड़े लग जाएंगे, ये होगा वो होगा, दांत गंदे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आयुर्वेद का टोटका भी है वैसे तो, ठीक है। पहला काम केसर से रंगे, दूसरा गुड़ खा करके सोए। तीसरा एक काम ये है कि आपको जब भी अवसर लगे, जब भी अवसर लगे ऐसा, तो आपको एक सादे कागज पर उनका, जिनका आप नाम, जिनको ऐसा कराना चाहते हैं, उनका नाम आप केसर से लेप करके लिखिएगा। खूब बढ़िया लिखिएगा। पूरे कागज को
जीभ के आकार का बना करके उस पर लिख दीजिएगा और खूब लेपिएगा उसके ऊपर केसर, और अपनी टंक के ऊपर उसको रख करके कम से कम 5 मिनट तक ध्यान में बैठिएगा और सोचिएगा उनकी और आपकी टंक एक है, ऐसा ध्यान करिएगा। अब बात इन सारी की सारी चीजों के बीच के उस मंत्र की है जिससे ऐसा हो जाएगा, जिससे ये चमत्कार कंप्लीट हो जाएगा। वो ध्यान से मंत्र सोच लीजिए। ओम मम जिह्वाम जागृतम मधुरम भव, ऐसा बोलना है। वो ताकत, वो साधन, वो व्यवस्था क्रिएट हो जाएगी कि जीभ की कटुता धीरे धीरे आपकी, उनकी, दोनों की समाप्त होने लगेगी और आपके जो बीच का वो द्वंद्व है, वो अद्भुत जो क्रिएशन है, वो समाप्त हो जाएगा। आपके बेहतर सब कुछ चलेगा। ये उपाय की शुरुआत गुरुवार के दिन से करना है। गुरु को का आदेश चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, और हाँ, तुम्हारा श्रद्धा विश्वास के बगैर कोई काम नहीं होगा। मैं जितने भी प्रयोग और जितने भी उपाय बताता हूं, उसमें सबसे बड़ी बात है, एक चाबी है, उस चाबी के बगैर वो ताला नहीं खुलेगा। तो उस चाबी को आपको तो लेना ही पड़ेगा भाई। उसके लिए बहुत आवश्यकता होगी कि आपको गुरु आदेश चाहिए। तो बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको खुशहाल, प्रसन्न, आनंदित और सुव्यवस्थित करे, आपको कंप्लीट करे और बहुत सारा सुख प्रदान करे। आप हमेशा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, सुव्यवस्थित रहे और आप खूब खुश हो जाए। भगवान शिव आपके जीवन में प्रेम भरे, आपको हमेशा आनंदित करे। ओम नमः शिवाय।